आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति आवास और ठीक सामने एकल धरना। देखते हैं आज की रिपोर्ट क्या है। आप देख सकते हो। नमस्कार बंधु, बताइए आज इस तपती धूप में आप लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या प्रोग्रेस है? देखिए, अभी तक तो विश्वविद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी आज तो कोई बात नहीं करने आया। आज वर्किंग डे था। हाँ, फिर भी नहीं आया कोई। कल मैं धरने पे बैठा था तो डीन ऑफ स्टूडेंट आए थे, लेकिन वो भी कोई संतोषजनक बात नहीं कर पाए, बस गोलमोल जवाब देते रहे या नहीं बता पाए कि इस विषय में कब तक निर्णय होगा। और आज तो विश्वविद्यालय का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया बात करने। अच्छा, फिर से मैटर जरा सा दर्शकों के लिए समझाने हेतु एक बार बताइए तो। देखिए, यह पूरा मामला हिंदी विभाग में EWS को लेकर है। मैं हिंदी विभाग में Z श्रेणी में EWS का अभ्यर्थी हूँ। EWS का, ठीक है। मुझे संज्ञान में आता है कि एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है अर्चिता सिंह। उनके पास फॉर्म भरते समय EWS नहीं था, वेरिफिकेशन के समय इस सत्र का EWS नहीं था, इंटरव्यू के समय नहीं था, रिजल्ट के समय नहीं था, जब वेटिंग के छात्र को लिंक जानी थी तब भी नहीं था 24 तारीख को। 27 के बाद जब 28 को अगले अभ्यर्थी को लिंक आनी थी तो विभाग ने लिंक रोक दिया 28 को, 29 को। उसके बाद 29 को जाकर वह अपना EWS बनवाती हैं। वो अगले अभ्यर्थी आप ही होते हो? मैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये उस दिन के बाद बनवाती हैं EWS? जी जी, ठीक है। तो चूँकि उनके पास उस समय EWS सर्टिफिकेट नहीं था तो उनका वेरिफिकेशन जनरल श्रेणी में करना चाहिए था, ना कि EWS में। बिल्कुल। और इस नाते मैं अगला अभ्यर्थी हूँ, इस नाते मेरा क्लेम बनता है, मुझे पेमेंट का लिंक आना चाहिए। ठीक है। लेकिन विभाग द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से उनको समय दिया जा रहा है, प्रक्रिया को बीच में रोक कर। ये विभाग हिंदी विभाग है? बिल्कुल हिंदी विभाग। इसकी विभागाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी। वशिष्ठ द्विवेदी। अच्छा, तो विभाग, मुझे ये बताइए, एक तरफ जो अर्चिता कंट्रोल ऑफ ये सेंट्रल ऑफिस के पास बैठी हुई है, वहाँ कई लोग नेतागण आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कौन कौन आया अभी तक? देखिए, चूँकि मेरा यह विषय जो है वो मैं नियमों के साथ हूँ और नियम संगत है मेरा तर्क। जो भी छात्र हैं विश्वविद्यालय के, जितने भी छात्र हैं मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, सब आ रहे हैं। उनका सहयोग है आपको? उनका पूरा सहयोग है। और मुझे लगता है कि जो कैंपस का विषय है उसको कैंपस के ही लोगों द्वारा, प्रशासन द्वारा ही सुलझाना चाहिए। बिल्कुल। जो शैक्षिक, चूँकि यह शैक्षिक विषय है तो इसमें किसी को बाहर से आकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए विषय को बिना जाने हुए, क्योंकि ये एक बनता चला जा रहा है ढर्रा कि कोई भी अगर आंदोलन खासकर शैक्षिक व्यवस्था में अपनी डिमांड को लेकर, न्याय को लेकर कर रहा है तो बाहर के लोग भी, ठीक है, अच्छे खासे तादाद में, ठीक है, आ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, अब यहाँ पे जो व्यक्ति गलत होता है वह किसी भी मुद्दे को जातिगत रूप दे देता है, कोई कार्ड खेल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ तथ्यों की बात यह है कि नियम के हिसाब से उनका दावा गलत है और मेरा दावा सही है। लेकिन चूंकि विभाग ने नियम विरुद्ध गलती की है या गलती विभाग की है तो उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ, उसकी सज़ा वह छात्रा क्यों भुगते? तो मेरा तो ये है कि आप दोनों का हो। क्योंकि गलती जब प्रशासन ने की है, विभाग ने किया है, तो गलती उनके लिए हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि जिन भी अध्यापकों ने उसका गलत तरीके से वेरिफिकेशन किया, बिल्कुल, उनको चिन्हित कर उन पर पहली बात तो कार्रवाई हो जिससे ये प्रथा बंद हो। दूसरी चीज़, चूँकि विभाग की गलती है तो उसका खामियाजा उस छात्रा को भी नहीं भुगतना चाहिए और मुझे तो एकदम नहीं, चूँकि मैं नियम संगत हूँ। बिल्कुल। उस छात्रा का क्लेम तो गलत है लेकिन गलती विभाग की भी है। अच्छा, क्या आशा लग रही है? मतलब अभी आशा के असर में नियम के साथ हूँ, मेरा एडमिशन नियम संगत, मेरा एडमिशन होना चाहिए। आशा क्या, एडमिशन मेरा रोका गया क्योंकि शिवम सोनकर को 20 दिन तक बैठाने के बाद लोगों के कान खड़े हुए इसी जगह पे। तो ये मतलब ये प्रक्रिया तो बड़ी अजीब तरीके से चलते हुए, मतलब कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने दिनों में ये मामला सलटेगा? यह जो विषय 1 अप्रैल को मैंने इसमें एप्लीकेशन दिया था, 18 से 19 दिन हो गए हैं, मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उसके बाद आपको भी धरना रद्द होना हो। बिल्कुल, जब कोई न्याय नहीं हो रहा है, कोई उस पर निर्णय नहीं आ रहा है और निर्णय ना आने के बावजूद भी मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, उस विषय पे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है उस विषय को, तो ऐसे में
मैं भी धरने पर हूँ, तथ्यों के साथ हूँ, कागज़ के साथ हूँ। अपना एक छोटा परिचय दे दीजिए अंतिम में। मेरा नाम भास्करादित्य त्रिपाठी है। वर्तमान में मैं हिंदी विभाग में शोध प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ। चलिए, आप सफल हों, बहुत बहुत धन्यवाद।